नमस्कार विद्यार्थियों। और आज के इस खास एकेडमिक सत्र में आपका स्वागत है। आज हम सनातन धर्म के भीतर ओम के ब्रह्मांडीय, दार्शनिक और कार्यात्मक इतिहास का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, ये कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि सच कहें तो यह वह मूल आधार है जिस पर पूरी की पूरी वैदिक परंपरा टिकी हुई है। तो चलिए, बिना समय गवाए इस एक रहस्यमयी ध्वनि के भीतर छिपी कई परतों को एक-एक करके खोलते हैं। आज के सिलेबस में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं: प्रथम ब्रह्मांडीय गूंज, मांडुक्य उपनिषद का ढांचा, दिव्य शक्ति का सेतु, वैदिक ज्ञान का बीज, अनाहत नाद और अंत में आंतरिक चेतना का परिष्कार। मतलब ब्रह्मांड की विशाल उत्पत्ति से लेकर हमारे मन के सबसे सूक्ष्म तंत्र तक की यह एक पूरी यात्रा होने वाली है। तो आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। प्रथम ब्रह्मांडीय गूंज यानी वेद और देवताओं की उत्पत्ति। जब हम प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सनातन परंपरा में ओम कोई आम ध्वनि या सिर्फ एक शब्द नहीं है। उपनिषदों में इसे प्रणव कहा गया है। जरा सोचिए, ये वो दिव्य स्पंदन है, वो सबसे पहला वाइब्रेशन है जिससे हमारे सारे वेद, सारे देवता और सभी मंत्र मूल रूप से पैदा हुए हैं। इसे संपूर्ण सृष्टि का आदिनाथ माना गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ मुंह से बोली जाने वाली आवाज नहीं है, बल्कि ये वो बेसिक गूंज है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को उसका आकार दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, मांडुक्य उपनिषद का ढांचा और मानव चेतना का चित्रण। ये उपनिषदिक ढांचा हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि ओम को हमारी चेतना की 3 बेसिक अवस्थाओं से कैसे जुड़ा गया है। पहली है जागृत, यानी जब हम जाग रहे होते हैं। दूसरी है स्वप्न, यानी सपने देखने की अवस्था। और तीसरी है सुषुप्ति, यानी गहरी नींद। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बात यहीं खत्म नहीं होती। इन तीनों के परे एक चौथी अवस्था भी है जिसे तुरीय कहा गया है, जो सीधे परब्रह्म का स्वरूप है। कहने का अर्थ यह है कि ओम का उच्चारण सिर्फ एक भौतिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने का एक पूरा नक्शा है। चलिए, अब आते हैं तीसरे भाग की तरफ, दिव्य शक्ति का सेतु और मंत्रों का सूक्ष्म तंत्र। अब यहां एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर हिंदू दर्शन में देवता मंत्र के माध्यम से काम करते हैं, तो एक साधक असल में मंत्र जाप करके उस दिव्य शक्ति तक पहुंचता कैसे है? आखिर वो कौन सी चीज है जो उस पूरे कनेक्शन को एक्टिवेट करती है? इसका जवाब हमें ग्रंथों में मिलता है। सबसे अहम बात यह है कि ग्रंथ ओम को एक जरूरी सेतु या मूल द्वार बताते हैं। ये विचार वाकई बहुत खूबसूरत है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मंत्र किसी देवता का शरीर है, तो ओम उसकी आत्मा है। बिल्कुल, बिना ओम के कोई भी मंत्र अधूरा ही माना जाता है, क्योंकि ओम ही वो तत्व है जो मंत्र के भीतर चेतना और ब्रह्म शक्ति डालता है, जिससे सभी दैवी शक्तियां साधक की ओर बहने लगती हैं। और यही कारण है कि चाहे वो बहुत ही शक्तिशाली गायत्री मंत्र हो या फिर मृत्यु पर विजय पाने वाला महामृत्युंजय मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, लगभग हर वैदिक स्तुति और मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। जब कोई इनका जाप करता है तो वो असल में सबसे पहले ब्रह्म के इसी मूल स्वर से कनेक्ट होता है। ये हमारे मन और प्राण को उस दिव्यता के साथ पूरी तरह से सिंक कर देता है, और उसके बाद ही देवता की असली शक्ति तक पहुंचा जा सकता है। यहां दिव्य शक्तियों के बीच एक बहुत ही अद्भुत दार्शनिक तुलना देखने को मिलती है। ध्यान दीजिए, एक तरफ भगवान शिव हैं, जिन्हें नाद ब्रह्म यानी ध्वनि का परब्रह्म रूप कहा गया है, और दूसरी तरफ भगवान विष्णु हैं, जिन्हें शब्द ब्रह्म कहा गया है। लेकिन मजेदार बात क्या है? इन दोनों का ही मूल सार अंततः ओम में ही समाहित है। जब प्राचीन ऋषियों ने गहन समाधि लगाई तो उन्होंने यही महसूस किया कि सभी मंत्र और सभी देवताओं के स्वरूप असल में इसी एक आदिनाद के अलग अलग रूप हैं। हमारा चौथा भाग है वैदिक ज्ञान का बीज, जहां हम देखेंगे कि कैसे सूक्ष्म के भीतर एक व्यापक दुनिया मौजूद है। इस पॉइंट को समझने के लिए भगवद गीता के इस श्लोक से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं, प्रणवः सर्ववेदेषु, जिसका सीधा सा अर्थ है कि सभी वेदों में प्रणव यानी ओम स्वयं मैं ही हूं। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का पूरा सार और स्वयं ईश्वर की मौजूदगी इसी एक अकेली ध्वनि में समाहित है। इसे और भी आसानी से समझाने के लिए ऋषियों ने एक बहुत ही कमाल की उपमा दी है। ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत विशाल पेड़
एक छोटे से बीज के भीतर पूरी तरह छिपा होता है, बिल्कुल वैसे ही सारा वैदिक ज्ञान ओम के भीतर मौजूद है। पुरानी कथाओं में भी हमें यही मिलता है कि सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत में ब्रह्मा जी ने ओम के इसी कंपन से पूरा ज्ञान और वेद प्रकट किए थे, इसलिए यह ज्ञान का परम बीज है। अब आते हैं भाग 5 पर, अनाहत नाद यानी बिना आघात की ध्वनि। प्राचीन ऋषियों में ओम को अनाहत नाद के रूप में बताया है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, सामान्य भौतिक विज्ञान में कोई भी आवाज तब पैदा होती है जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, है ना? लेकिन ओम एक शाश्वत ध्वनि है। ये बिना किसी टकराव या फिजिकल आघात के खुद ब खुद पैदा होती है। ये ब्रह्मांड में हमेशा से गूंज रही है और किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। और अब हमारा छठा और अंतिम भाग, आंतरिक चेतना का परिष्कार, यानी विद्यार्थियों और साधकों के लिए साधना और फोकस के तरीके। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल तरीका इस्तेमाल किया जाता था। किसी भी साधना या गहरे ध्यान में जाने से पहले ओम का उच्चारण बहुत जरूरी माना गया। इसमें पहला कदम है अपने मन और अपनी जीवन शक्ति यानी प्राण को एक सुर में लाना। दूसरा कदम है इसके जरिए अपने अंदर की सारी अशुद्धियों को शांत करना और अपनी चेतना को एकदम रिफाइन करना। और आखिर में जब मन पूरी तरह से शुद्ध और एकाग्र हो जाता है ना, तब जाकर मंत्र की असली देवशक्ति उस फोकस्ड माइंड में स्थापित होती है। सच में यह असीम एकाग्रता पाने की एक बेहद साइंटिफिक तकनीक है। तो इस पूरे अध्ययन के खत्म होने पर मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर ये पूरा ब्रह्मांड और इसका सारा ज्ञान एक आदिम कंपन पर बना है, तो आपके अपने भीतर की गूंज और आपकी चेतना का असली नेचर क्या है? इस बात पर गहराई से विचार कीजिएगा और ब्रह्मांड की इस सबसे रहस्यमयी ध्वनि की अपनी खोज को यूं ही जारी रखिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।